बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं जी, और कंप्लीट इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि चेक वेदर लॉग एक्स, ये बेस होती है, ठीक है, और लॉग है किसका 7 माइनस एक्स का, इज़ डिफाइंड फॉर, यानी कि हमने इसको चेक करना है कि ये क्या डिफाइन है इन वैल्यूज़ के ऊपर। मतलब ये एक देखें, इसमें आपको ये एक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब हम x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये डिफ़ाइन है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा ये डिफ़ाइन है या नहीं, तो मैं हम सॉल्व करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे चेक करना है। देखें जी, सबसे पहले हम इस पार्ट 1 के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, ज़ीरो। ठीक है जी, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है लॉग 7 माइनस एक्स, और बेस चीज़ की क्या है जी, एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू कोई आप कोई और वेरिएबल लेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं वाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इस लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने का ये तरीका होता है कि ये बेस जो है ना, ये वैल्यू अपनी जगह पर ही रहती है, ये वैल्यू इधर आ जाती है और ये इधर चली जाती है। जब ये आपस में एक्सचेंज होती हैं तो लॉग यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि ये एक्स एज इट इज़ लिखना है, और ये वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा इस पे, ये एक्स की पावर यानी कि जो भी बेस में होगी ना वैल्यू, इसकी पावर बन जाएगी, और ये वाई की जगह चला जाएगा, यानी कि 7 माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू ज़ीरो है ये इसमें पुट करके देखना है। यहाँ पर देखें ये x है, तो हम इसकी जगह यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं, और इसकी पावर y एज इट इज़ आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 7 माइनस, यहाँ पर अगेन x है तो यहाँ पर भी हम ज़ीरो पुट कर लेंगे, और इसी तरह 7 माइनस ज़ीरो करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा, और ज़ीरो और ये पावर y। अब हमने इसको देखना है, देखें ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो वाई का मतलब यहाँ पर भी कुछ कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है। देखें अब अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ज़ीरो की पावर 1, ज़ीरो की पावर कुछ भी हो, आंसर फिर भी यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पर हमारे पास नहीं है कि जो यहाँ पर हम लगाएं वो ज़ीरो की पावर बनाएं और आंसर 7 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें दिया गया था ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है। डिफाइन तब होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम पुट कर लेते हैं जी 3, ज़ीरो की पावर 3, अगर 7 आंसर आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये डिफाइंड है। लेकिन अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर नहीं है जो हम ज़ीरो की पावर बनाए और आंसर 7 आ जाए। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये जो है ना ये डिफाइंड नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट जो x की वैल्यू है हमें दी गई है x इज़ इक्वल टू 1, हम 1 पुट करके देखते हैं कि इस पे डिफाइन है या नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम देखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है लॉग को जो आपने ख़त्म कर लिया है भाई, इस वैल्यू में आप डायरेक्टली यानी कि पुट कर लें, ठीक है। तो अगर ये अलग से क्वेश्चन आ जाता तो फिर आप यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, लेट करेंगे वाई, फिर लॉग ख़त्म करेंगे, ये वैल्यू जब आ जाएगी फिर उसमें आप x इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, यही वैल्यू लिखते हैं, x की पावर y है इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लॉग को जो ख़त्म किया हुआ है। अब हम जब यहाँ पर x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर अगेन मैंने ज़ीरो लिख दिया है, ज़ीरो नहीं पुट करना, अब हमने जो है वो 1 पुट करना है। तो अब हम यहाँ पर 1 देख लेते हैं जी, ये मैंने इसकी जगह 1 पुट किया और 1 की पावर y आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 7 माइनस अगेन यहाँ पर x है तो 1 आ जाएगा, 7 माइनस 1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 1 की पावर y। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करें कि 1 की वो पावर हो और वो आंसर 6 आ जाए। लेट्स सपोज अगर 1 से स्टार्ट लेते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 की पावर 1 फिर भी 1 ही आएगा, 2 पुट करें, 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर फिर भी 1 आएगा। इट्स मीन कोई भी नंबर यहाँ पर अगर हम पुट कर लें तो उसने आंसर 6 नहीं देना, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा कि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ इक्वल टू 1, यानी कि जब हम इस सारे में 1 पुट कर रहे हैं तो फिर ये डिफाइंड नहीं होता।
अब इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे जी x इज़ इक्वल टू 6 पुट करके देखते हैं कि ये इस पर डिफ़ाइन है या नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें x इज़ इक्वल टू हमने 6 पुट करना है। तो अगेन जी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट करना है, ठीक है, जिसमें लॉग हमने ख़त्म कर लिया हुआ है, ठीक है। आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू ये y है इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम x की जगह लिखेंगे 6 की पावर ये बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 1 और 6 और ये पावर y। अब हम y की जगह यानी कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखें वो 6 की पावर बन जाए और फिर वो आंसर 1 दे दे। लेट्स सपोज अगर हम 0 से स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं तो 6 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। इट्स मीन ये डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन किस पे, अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें तो अगर हम 1 यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो 6 की पावर 1 वो 6 आ जाएगा, इट्स मीन वो 1 नहीं दे रहा, तो 1 पे आगे फिर डिफाइन नहीं है। फिर इसी तरह अगर 2 पुट करते हैं तो 6 की पावर 2 ये 36 हो जाएगा। तो इट्स मीन ये डिफाइन तो है लेकिन ये लिमिटेड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड इफ़ y इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये डिफाइन तो है लेकिन अगर यहाँ पर y की पावर क्या हो, 0 हो, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक हो गया जी। ये हमने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि डिफाइन है तो कब है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये डिफाइंड फिर नहीं होगा। तो जस्ट इस पे y की वैल्यू 0 हो तो डिफाइंड है। कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही कर लेते हैं। देखें 6 है ना, तो y की पावर अगर हम 0 कर दें तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस तरह ये डिफाइंड है। अब नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें क्या कहा गया है कि x जो है, देखें यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये जो वैल्यू है जिसकी तरफ दो कार्नर है ये ग्रेटर है, यानी कि x ग्रेटर है 7 से, मतलब ये है कि 7 से ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर वो कौन से होंगे, 7 से बड़े 8 9 10 ये नंबर हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब इसमें 7 भी शामिल है। तो इन सिंपल वर्ड, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट उसने बोल दिया था 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 7 भी आ सकता है, 8 भी, 9 भी, 10, और इस तरह नंबर आगे चलते जाएंगे। अब हम इस पे चेक करते हैं कि ये डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी x जो है वो ग्रेटर है किससे, 7 से, मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, तो इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। अब अगेन जो है ना उसी में पुट करके देख लेते हैं। ये जो वैल्यू है x की पावर y है इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है जी। x की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम देखें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ज़्यादा आ गई हैं, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो हम तो अलग अलग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x इज़ इक्वल टू 7 पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर x है, मैं यहाँ पर 7 पुट कर लेता हूँ, तो 7 की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस, अब यहाँ पर अगेन x है तो 7 ही आ जाएगा क्योंकि हम 7 पुट कर रहे हैं। 7 माइनस 7 ये 0 आ जाएगा और 7 की पावर y। अब हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखें, 0 से स्टार ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 कोई भी कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा कोई नंबर लिखें कि आंसर 0 आ जाए, लेट्स सपोज 0 ही पुट करते हैं, 7 की पावर 0, तो आंसर फिर भी जो है वो हमारे पास, यहाँ पर देखें जी एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास जब हम 0 लेट्स पुट कर लेते हैं तो 7 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। इट्स मीन ये 0 पे नहीं है। आगे अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो 7 की पावर 1 7 ही आ जाएगा, 7 की पावर 2 वो अब 7 49 हो जाएगा। तो इट्स मीन ये किसी भी नंबर पे यहाँ पे आंसर हमें 0 नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ इक्वल टू 7, यानी कि x 7 जब हमने पुट किया हुआ है तो उस पर ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर ऐसा नहीं है जो जिसको हम 7 की पावर बनाएं और आंसर वो 0 दे दें। अब हम नेक्स्ट 8 पे चेक कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 8। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो नंबर है x y इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स।
अब x की जगह 8 पुट करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा 8 की पावर y और 7 माइनस ये 8 आ जाएगा। 7 माइनस 8 ये आता है -1 और 8 की पावर y। अब 8 की ऐसा कौन सा पावर बनाएं यानी कि जो आंसर -1 दे दे। लेट्स सपोज 0 पुट करते हैं तो 8 की पावर 0 0 तो सिंपल 1 आता है, ये तो -1 है। आगे 1 पुट कर लें तो 8 आ जाएगा, 2 पुट करें तो इट्स मीन आप देखें कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिस पे आंसर 1 आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। सो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम 9 पे चेक कर लेते हैं, बस आप 3 नंबर पे चेक कर लें, बाकी हम रिज़ल्ट देखते हैं कि ये क्या हमें जो है ना वो इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लिख लेते हैं कि x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर 9 पुट करने वाले हैं, 9 और 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 ये -2 आ जाएगा। अगेन अगर हम देखें यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा, ये -2 है। फिर 1 पुट करते हैं तो तब भी वो -2 तो नहीं आ रहा, 9 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे, अगेन 81 आ रहा है। तो इट्स पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आने वाला ऐसा जिस पे -2 आंसर आ रहा हो। सो इट इज़ नॉट, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 9। देखिए जब हमने 3 रिज़ल्ट चेक कर लिए, 7 पे भी नॉट डिफाइन है, 8 पे भी नॉट डिफाइन है और 9 पे भी नॉट डिफाइन है, इट्स मीन ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिस पे वो डिफाइन हो। सो एक ओवरऑल जो अब हम रिज़ल्ट बनाएंगे इसका लिख देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट, जो असल में जो हमें वैल्यू दी गई थी, ये तो हमने अलग अलग चेक कर रहे थे ना, ये एक्चुअल वैल्यू ये थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम मेंशन करेंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से बड़ा कोई भी नंबर है उस पर जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। इसी तरह इज इक्वल टू 7, 7 भी क्योंकि हमने चेक किया था, ये 7 भी चेक किया है, 7 से बड़े नंबर भी चेक कर लिए हमने, तो ये किसी पे डिफाइन नहीं है। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ना इसका वो ये आ रहा है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x से बड़ी कोई भी वैल्यू हो या उससे इक्वल हो तो उस पर डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। देखिए मतलब क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जितने भी पार्ट्स दिए हैं 3 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी आगे हैं। ये कहा गया है कि जो आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में, और एंड आगे लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसका उलट, जैसे उसने बोला ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसी तरह फिर जो क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगेन यानी कि उसने ये रिपीट नहीं किया कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा की जगह आगे लिखा जा सकता था कि लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसको भी इसमें ये मतलब होता है वाइस वर्सा का, यानी कि इसका ऑपोजिट। देखें जी जो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, देखें लॉगरिथमिक फॉर्म लेट्स सपोज इनमें से अगर हम बात कर लें जिसके साथ लॉग लिखा होगा वो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होगी, यानी कि जिसमें आपको ये सिंपल पावर नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये एक्सपोनेंट होता है। इन सिंपल वर्ड जिसमें लॉग नहीं होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, और जिसमें लॉग होगा वो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि लॉग को ख़त्म कर देना है। और इसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें लॉग नहीं है तो इसमें हम लॉग लेकर आएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में। अब कैसे सॉल्व करना है जी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जो कि है लॉग 216 लॉग इसका, और बेस इसकी क्या है 6 है, और इज इक्वल टू क्या है ये 3 है। अब चूंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है क्योंकि लॉग लगा हुआ है, अब हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि लॉग ख़त्म करना है। लॉग ख़त्म करने का ये तरीका होगा कि इसको आप इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, जब ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को अपनी जगह को चेंज करेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा।
ये बेस इसको कहते हैं बेस, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि 6 अपनी जगह पर ही रहेगा। 6 की पावर अब क्या बन जाएगी, अब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, 6 की पावर 3, ये जो वैल्यू इधर आएगी ना, ये इसकी जो भी बेस में होगा इसकी पावर बन जाएगी, लाइक 6 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब इस 3 की जगह ये आ जाएगा 216। अब अगर आप देखें तो ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म थी ये सारा, ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये जिसमें ये पावर आपको नज़र आ रही है, ये अब इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस इतना सा क्वेश्चन है जिसको आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो चीज़ कही गई है वही हमने अमल करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया जस्ट इसको कन्वर्ट करें, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चन आहिस्ते आहिस्ते समझ आना शुरू हो जाएंगे। जैसे सेकंड पार्ट में आप 7 की पावर 4 है इज इक्वल टू 2401 लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक है या एक्सपोनेंशियल है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। देखें लॉग इसके साथ मेंशन नहीं है और इसका आपको पावर भी नज़र आ रही है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये वेरी सिंपल है। देखें अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपने कन्वर्ट किया लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर इसको हम वापस भी तो चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये हो सकता है कि जैसे ये 3 इधर आया और ये इधर गया है, तो ये वापस इनकी जगह चेंज करें, तो ये वापस लॉग आ जाएगा साथ। तो इसी तरह जब आप यहाँ पर लिखेंगे लॉग, ये जो बेस वाली वैल्यू है ये यहाँ पर ही रहेगी, इनको आप चेंज कर दें, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 2401 इज इक्वल टू, और ये 4 इधर आ जाएगा। देखें जब इनकी आप जगह अगेन चेंज करेंगे तो ये लॉग फिर से आ जाएगा। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि इसको आप लोगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, यानी कि लॉग ख़त्म कर दें, तो आप क्या करेंगे, लॉग ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 7 लिखेंगे, ठीक है, और 7 की पावर क्या बन जाएगी 4, और ये इधर आ जाएगा। ये उलट है आपस में, ठीक है। तो ये आप देखें ये कन्वर्ट हो चुका है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह जो इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, लॉग है एक्स का, और बेस इसकी क्या है 5 है, इज इक्वल टू 5 है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वेरी सिंपल है, लॉग को ख़त्म करना है। ये 5 है, ये 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 5 आप लिखेंगे ये वाला, और ये 5 इधर आके इस 5 की पावर बन जाएगी 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x। ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है जी। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी। पार्ट 4 क्या है, b पावर है जी -3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब ये चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग नहीं है इसमें, अब लॉग लेकर आएँ, वेरी सिंपल है। यहाँ पर जब आप इसके साथ लॉग लिख देंगे ना तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। बस इतना सा काम आपने करना है, यानी कि लॉग ये जो वैल्यू है ये आपने यहाँ पर लिखनी है बेस में। अब ये इधर और ये इधर, ये 1/27 इधर आ जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा -3/4। ये कन्वर्ट हो गया जी लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 में क्या है 125, और x/3 इज इक्वल टू 25। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। वेरी सिंपल, लॉग यहाँ पर लेकर आएंगे, इनकी जगह चेंज कर दें, यानी कि लॉग 125 एज इट इज़ रहेगा ये वाला, ये आपस में जगह चेंज करेंगे, 25 जो है वो इधर आ जाएगा, और x/3 जो है इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें कितने आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ इधर साइड पे। पार्ट 6 जो है जी वो हमारे पास है लॉग किसका है जी 10 की पावर 12 है, ठीक है, 10 की पावर 12 है, और बेस में क्या है 10 है, इज इक्वल टू y है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग ख़त्म कर देना है, ये जगह चेंज कर लेंगे, वेरी सिंपल है। 10 की पावर क्या, तो ये 10 की पावर y बन जाएगी, और y की जगह ये आ जाएगा 10 की पावर 12, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है, ये 10 आपने एज इज लिखा, ये सारे का सारा ये दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा और इसकी जगह y आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आगे 7 है,
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज टाइप भी चीज़ें आपकी आ सकती हैं पेपर में। 256 और इसकी पावर बनी हुई है जी x/4 इज इक्वल टू 1 और 64। तो सिंपल सी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करें यानी कि लॉग लेकर आए, लॉग यहाँ पर हम लेके आ सकते हैं और ये फिर एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि लॉग ये वाली वैल्यू आपने एज यहाँ पर लिख देनी है 256 और ये जगह चेंज करेंगे 1/64 इधर आ जाएगा और x/4 इसकी जगह चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 8 है वो ये है कि लॉग किस चीज़ का लॉग है जी x³ + 1 और बेस क्या है इसकी 3 इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉग को ख़त्म करना है, ये जगह चेंज कर लेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर क्या बन जाएगी 2 इज इक्वल टू x³ + 1। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो 9 है हमारे पास, 9 क्या है जी लॉग किस चीज़ का लॉग है जी 2x - 3 का और बेस में क्या है 5 है इज इक्वल टू 1 है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा, 5 की पावर क्या बन जाएगी 1 इज इक्वल टू 2x - 3 आ जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है 10, वो क्या है कि 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। अब ये देखें थोड़ा सा, ये आपने इससे परेशान नहीं हो जाना। अब अगर इसको आप इस साइड को इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 3 आपने इधर कर ली और ये सारी वैल्यू इधर कर ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप इसके साथ देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करें लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग लेकर आना है तो सिंपल आप लॉग लिखेंगे, ये बेस एज इट इज़ रहेगी 2, ये 3 और ये वैल्यू ये आपस में चेंज होंगी, यानी कि ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी 2x + 1 और ये इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। लेकिन कोई पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में वो पार्ट मेंशन करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखें जी ये 3 क्वेश्चंस हैं, आगे और भी इसके पार्ट्स हैं। इसमें ये जो x की वन है ना ये वाला, इस x की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो पार्ट 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि इधर से लॉग ख़त्म करना है। अब लॉग ख़त्म करने के लिए हमने देखा है कि जब हम इस वैल्यू को इसके साथ चेंज कर लेते हैं तो फिर ये लॉग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये हम x एज इट इज़ लिखेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा और 3 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरह ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, देखिए x की पावर 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, x की वैल्यू 3 हमारे पास आ चुकी है। लेकिन हम जो मेथड फॉलो करना है ना उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अगर पावर 1 है तो 3 की पावर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वो भी 1 होगी। तो इस तरह पावर सेम हो जाए तो फिर बेस को आपस में कंपेयर कर लिया जाता है। अब कंपेयर से मुराद ये है कि x इधर से बेस, इधर से x है और इधर से बेस क्या है 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि 1 और 1 समझ लें कैंसिल हो गए। तो इस तरह हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 आ जाता है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आपको इंशाल्लाह जो है ना वो मज़ीद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जी। अब सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है हमने कि लॉग को ख़त्म करना है। अब लॉग ख़त्म करने के लिए हम पहले तो बेस को एज इट इज़ लिख देंगे x + 1। अब देखें ये 2 इधर आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा, यानी कि 2 इधर आ गया और इज़ इक्वल टू 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना वो x की है और x इधर बेस में है। इसका मतलब है कि इसका आंसर इधर बेस से ही आएगा। पावर जो है ना इसको आप सेम कर लें। अब इधर पावर 2 है तो इधर भी पावर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें हमने यहाँ पर किस चीज़ की पावर 2 लिखें तो 9 आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं ऐसे। अब ये पावर और पावर समझ लें ये कैंसिल होगी, या पावर सेम है तो बेस को हम कंपेयर कर सकते हैं जी। इधर से बेस हमारे पास क्या है x + 1 है और इधर से बेस हमारे पास क्या है 3 है। अब ये +1 जो है इधर जाके -1 हो जाएगा, तो इधर x रह जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह ये जो है ना पार्ट सॉल्व हो जाता है।
अब इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है जी, लॉग को ख़त्म कर देना है। ये 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 की पावर क्या बन जाएगी x, और इधर क्या आ जाएगा 81। अब देखें जी, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना वो पावर में है, यानी कि x हमारा यहाँ पर है। अब इसका मतलब ये है कि इसका आंसर इधर पावर से ही आएगा, हमें बेस सेम करनी पड़ेगी। बेस सेम होगी तो फिर हम पावर को इधर से पावर के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे, यहाँ पर बेस अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाए। अब हम चेक कर लेते हैं 81 को आप ऐसे अगर सॉल्व करें तो देखें ये 326, यहाँ से 2 रह जाते हैं, वो एक मिलेगा तो 21, 3 7 21 हो जाता है। फिर इसके बाद 3 9 27 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, और 3 1 आ जाएगा। 1 2 3 4। हम यहाँ पर 3 की पावर जो है वो 4 लिख सकते हैं, ऐसे 3 की पावर 4। आप देखें ये बेस और ये बेस सेम होगी, आप समझ लें कैंसिल होगी, या बेस सेम हो जाए तो आप इसको छोड़ दें, पावर को कंपेयर कर लें, यानी कि x से किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह ये हमारे पास जो पार्ट सॉल्व हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। इसमें भी यही काम है जी कि हमने लॉग ख़त्म करना है। तो ये 2 एज इट इज़ आप लिख देंगे, 2 की पावर क्या बन जाएगी, x प्लस 1, x प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा इसकी जगह 64। अब अगेन देखें, जो हमने चीज़ जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना वो यहाँ पर पावर में है। इसका मतलब ये है कि हमारा पावर से इधर से पावर के साथ जो है ना वो मेन कंसर्न है। तो बेस सेम होने चाहिए, यानी कि 2 की पावर कोई ऐसी आ जाए ताकि ये 2 और ये भी 2 बन जाए, और पावर को फिर हम पावर से कंपेयर कर सकें। तो अब यहाँ पर हमने 2 की पावर कुछ लिखनी है, तो हम देख लेते हैं जी ऐसे 64 को, ये देखें 2 3 6 2 2 4, फिर 2 1 2, यहाँ से एक रह जाता है वो 12 बन जाएगा, 2 6 12। इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, एंड 2 1 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हम इसको 2 की पावर 6 जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 आ जाएगा, और इधर 2 की पावर क्या आ जाएगी 6। अब ये देखें बेस सेम होगी, जब बेस सेम हो जाए तो पावर को पावर से कंपेयर कर लिया जाता है, यानी कि x प्लस 1 पावर है और उधर से पावर जो है वो 6 है। अब ये प्लस 1 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा जी -1, और इस तरह 6 - 1 हमारे पास 5 जो है वो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अभी हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट में लॉ ख़त्म करना है, तो ये 2 की पावर इधर ये 4 बन जाएगी, और ये इधर आ जाएगा x, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली 2 की पावर हमने जस्ट देखनी है और हमारा x का आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 से मुराद क्या होती है, ऐसे आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। तो ये आ जाएगा जी 2 2 4 4 2 8 4 8 2 16 हमारे पास जो है ना वो इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट 6 है जी, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और 2 की पावर ये क्या बन जाएगी इधर आ कि 3, और 3 की जगह आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर -1। अब हमने क्या करना है जी, देखें इसमें 2 की पावर 3, इसको वेरी सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास 2 की पावर जो 3 होती है ये होती है जी 8, ठीक है, और ये x स्क्वायर -1। अब इस -1 को हम इधर ला के +1 कर देंगे, तो 8 + 1 हमारे पास हो जाएगा इस तरह 9, और 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखें हमने हमारे पास जो जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर बेस में है, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी पावर 2 बन जाए, ताकि पावर पावर से सेम कंपेयर कर लेंगे, यानी कि पावर सेम हो जाएगी, बेस कंपेयर कर लेंगे। तो इजीली जी हम इसको 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इस तरह हमारे पास अब पावर क्या होगी है, सेम होगी है, तो बेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3। मैं इसको यहाँ पर ही एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ ऐसे, x इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननाउन्स, ठीक है। अब अननाउन से क्या मुराद होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। अपीयर इन द क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन 2 में जो अननाउन है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो तीसरा पार्ट है, पहले को देखें, इसमें कोई अननोन नहीं। अब अननोन क्या होगा, अननोन जो है वो ए से लेकर जी तक कोई ना कोई लेटर होगा, ठीक है। अब जैसे पार्ट 1 और 2 में देखें, इसमें कोई ऐसा अननोन नहीं है। 3 में आप देखें तो एक्स मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 में देखें तो 4 में बी अननोन है, 5 में देखें तो एक्स है, 6 में हमारे पास वाई एक अननोन है,
इसी तरह आगे जितने भी पार्ट्स में कोई ना कोई अननोन मौजूद है, वो हमने अननोन जो है वो फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, जैसे भी हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया ऐसे ही फाइंड करना है। तो ये पार्ट 1 हम देखते हैं जी। अब सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इस लॉग को ख़त्म करना है। तो लॉग को ख़त्म करने का ये तरीका है, इन दोनों को चेंज करेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 5 की पावर क्या बन जाएगी, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। अब ये हमारे पास इस पार्ट में x एज अ अननोन है, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। अब 5 की पावर 5 हमारे पास कितना होता है, ये हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास बन रहा है जी 3125। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, 5 की पावर 5 से मुराद है कि ऐसे आपने 5 टाइम इसको 5 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है आपके पास ऐसे। अब इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जी, ये b की पावर -3/4 है और यहाँ पर 1/27 है। तो ये देखें b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 27 को भी हम कोई ना कोई पावर बना लेते हैं। जैसे ये देखें 27 है तो यहाँ पर 3927 हो जाएगा, 339 हो जाएगा और 3 तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब ये 3 जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे। ये 3 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ज़रा थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। देखें अगर इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, अब इसको ना ये जो -3 है ना, ये हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं ऐसे। अब इधर हमने क्या लिखना है, 1/4, क्योंकि ये -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 4, वापस वही चीज़ बन सकती है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरी साइड जो पावर है वो -3 है। अब ये -3 यानी कि बेस जो है वो देखें सेम, पावर सेम हो गई है, तो बेस को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्या बन रही है, b की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब हमने इस 4 को भी ख़त्म करना है, क्योंकि b जो है ना ये हमारे लिए अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 4 को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अगर इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाए 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमें दोनों तरफ जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एज अ पावर ही नहीं की लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे जी, ये 1/4 है और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी हम 4 लिख लेंगे। फिर तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, b की पावर b रह जाएगा, b की पावर 1 से मुराद b आ जाएगा और 3 की पावर 4। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। 3 की पावर 4 से मुराद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। ठीक है जी, तो ये अगर हम कैलकुलेटर से इसको देख लेंगे तो ये तकरीबन 81 जो है ना वो बन रहा है। तो ये बी का जो है ना फाइनल आंसर आ जाता है। अभी इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है इसमें हम 125 को ना 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 3। इसी तरह 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब इससे होगा क्या, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 की पावर हमारे पास ये एज एक्स आ जाएगी और इधर से 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब ये देखें बेस सेम हो गई है तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है। तो इट्स मीन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो अननोन था वो x था और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी, 2। अब इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, लॉग ख़त्म करना है तो ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा और 10 की पावर क्या बन जाएगी, y, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 10 की पावर 12। अब ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि देखें इधर भी बेस 10 है, इधर भी बेस 10, बेस सेम हो गई है। तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे, 12। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो देखते हैं। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है कि देखें जी, यहाँ पर 4 है। एक ट्रिक है, ये ट्रिक ये है कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे किसी की पावर 4 आ जाए, ताकि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाए और इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कैसे पता चलेगा कि ये किसकी पावर क्या है, ऐसे आप इसके फैक्टर्स वगैरह बना के चेक कर सकते हैं डिफरेंट। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये 4 की पावर 4 बन रही है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। पहले अगर आप देखें कि 2 की पावर 4 करके देख लें, फिर 3 की पावर 4 करके देख लें, फिर 4 की पावर 4 करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 256 आ जाता है। तो ये 4 की पावर अगर हम 4 लिख लें तो ये बन जाता है जी, इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह फिर आप देखेंगे कि ये 4 की पावर जो है वो 3 जो होती है वो 64
4 आता है। ठीक है जी, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास अगर 4 है, 4 जो है ना वो 624 आ जाएगा। इस तरह फिर 1 रह जाएगा, 16 बन जाएगा, 4 4 16। फिर इसी तरह अगेन आप चेक करें, ये 4 1 4 2 रह जाएगा, 24 4 6 24, और अगेन 4 4 16 और 4 1 1 2 3 4। तो इस तरह ये आ सकता है। ठीक है जी, उसके बाद देखें ये 4 और 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 की पावर क्या आ जाएगी, x, और ये जो 4 की पावर 3 है ये जब ऊपर जाएगी तो 4 की पावर क्या आ जाएगी, -3। अब ये देखें बेस सेम होगी, इधर भी बेस 4 है, इधर भी 4 है, तो यहाँ पर हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। सो इट्स मीन x इज इक्वल टू हमारे पास -3 जो है वो यहाँ पर आ सकता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में क्या करना है जी, लॉग को ख़त्म करना है सबसे पहले। तो ये तो वेरी सिंपल है कि 3 आ जाएगा और 3 की पावर ये क्या बन जाएगी, 2, और 2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी x³ + 1। पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब होता है जी 9 और x³ + 1। ठीक है, ये +1 हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा जी, -1, और इस तरह x की पावर 3 रह जाएगी, और 9 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा 8, और x की पावर 3। अब देखिए ये अननोन है जो हमने फाइंड करना है x, तो यहाँ पर इसकी पावर जो है ना वो 3 है, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ की पावर जो है वो 3 बन जाए। तो ये वेरी सिंपल है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 1 2 3, 2 की पावर 3 जो है ना आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको अब आप माइंड में भी याद आ जाएगा कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 होती है। अब ये 3 और 3 देखें पावर सेम हो गई है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसका जो इसमें लॉग ख़त्म हो जाएगा, देखें जी, और लॉग ख़त्म होगा तो ये 5, ये पावर इसकी 1 आ जाएगी, और 1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अब हमने क्या करना है, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, और ये 2x - 3 आ जाएगा। अब ये जो -3 है ये इधर आके +3 हो जाएगा। 5 + 3 इज इक्वल टू 2x, और 5 + 3 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 8 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह, और x जब 2 डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो ये 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, अभी हमने देखा था 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है, और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, देखें अननोन जो है ना वो x है, x हमने फाइंड करना है। तो ये 8 - 1 हो जाएगा, 8 - 1 हमारे पास आ जाएगा 7, और इस तरह हमारे पास ये अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखें जो चीज़ प्लस होती है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस हो वो प्लस हो जाती है। इसी तरह ये नहीं, चले मैं मेंशन कर देता हूँ, जो चीज़ प्लस होगी वो माइनस होगी दूसरी साइड पर जाके, जो माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी। इसी तरह जो मल्टीप्लाई होगी वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड, और जो डिवाइड होगी वो मल्टीप्लाई। अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसको आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ तक भी ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये ऑलमोस्ट 3.5 बन रहा है। ठीक है, लाजमी नहीं है, ठीक है, जस्ट आप यहाँ तक कर दें ये तब भी ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। और इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स में बताया करें कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, ताकि उसको मैं मज़ीद जो है ना वो बेहतर कर सकूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।